नमस्कार जी सभी को। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य MCQ टेस्ट नंबर 7 में। तो ये जो टेस्ट चल रहे हैं हिंदी साहित्य के, ये आने वाले सभी TGT PGT हिंदी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एस्टेट के लिए तो है ही। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये 7वां टेस्ट। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, ये भी याद रखना है। और उसे 3 धाराओं में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में बांट दिया है, विभक्त कर दिया। ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है। और ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाएं जपुजी साहब, आसा दीवार, रहरास, सोहेल, ठीक है, ये पूछी जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और नसीहत नामा गुरु नानक देव जी की महत्वपूर्ण रचना है नसीहत नामा। तीसरा प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो किसकी हो जाएंगी? त्रिलोचन की। किसकी हो जाएंगी? त्रिलोचन की। और इनका वास्तविक नाम या मूल नाम पूछ लिया जाए तो वासुदेव सिंह। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? मित्रों मरजानी। किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती जी का। ठीक है। लेखिका भी याद रखनी है, कृष्णा सोबती, और उनका ये उपन्यास है मित्रों मरजानी। इसकी विशेषता पूछी जाए तो स्त्री की दैहिक और मानसिक स्वतंत्रता की मुखर अभिव्यक्ति इसको माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा मन्नू भंडारी का आपका बंटी उपन्यास और उषा प्रेमदा का 55 खंबे लाल दीवारें भी इसी मतलब कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक कौन हैं? तो ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है। और इसका मुख्य पात्र कई बार पूछ लिया जाता है, तो सिरचन है। और इसमें है क्या? इसमें एक कलाकार के आत्मसम्मान और ग्रामीण समाज द्वारा उसकी कला की उपेक्षा को दर्शाना है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक हाइप ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। एस्टेट के लिए हम लोग हिंदी NCERT हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही काव्य शास्त्र, उसके भी मतलब क्लास शुरू करेंगे जैसे ही एस्टेट की एग्ज़ाम डेट आती है। ठीक है, उससे पहले ही हो जाएगी। तो अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है हिंदी साहित्य की भूमिका, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत बार पूछा जाता है, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये सुमेलित नहीं है। ये तीनों ही ऊपर के पहला, दूसरा, तीसरा सुमेलित है, लेकिन जो 4th नंबर पे है वो सुमेलित नहीं है। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका है? आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का ये इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। अगर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का इतिहास पूछ लिया जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सुमेलित नहीं पूछा है, तो उत्तरी भारत की संत परंपरा जो कि लक्ष्मी सागर का नहीं है, किसका है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का इतिहास है आधुनिक हिंदी साहित्य।
अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो कथा के एक अंश के रूप में भी मान लिया जाता है, लेकिन अगर इसका सही आंसर हम करें तो शेदन के अर्थ में। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी के द्वारा किया गया है या शुक शुकी संवाद के रूप में है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो किस रासो काव्य का? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद वरदाई। ठीक है, कौन हो जाएंगे? चंद वरदाई जी हो जाएंगे। और इसमें 68 छंद भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद वरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना है, और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किसको माना है, ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ध्यान रखना है। और ये शुक शुकी क्या है? शुक तोता, शुकी मैना। ठीक है, निम्न में से ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक मध्वाचार्य। और विष्णु स्वामी जी का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, निम्बकाचार्य जी का सनकादि संप्रदाय। गोरख जगायो जो भक्ति बगायो लोग यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की कवितावली से ये ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो किस पंथ में हुआ है? नाथ पंथ में। देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? तो शिव पूजन सहाय जी हो जाएंगे देहाती दुनिया के लेखक। 1926 में इसकी रचना की गई थी, ये भी याद रखना है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? तो उनके यूरोप प्रवास पर ये आधारित है। अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक बार फिर अगर किसी भी बच्चे को क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास के लिए। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे एक लंबे गैप के बाद क्लास स्टार्ट की है, तो थोड़ा लगता है कि लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इस क्लास को जारी रख सकें। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? तो किसे कहा है? भारत दुर्दशा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, किसका कथन है? तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो पहला है आदिम रात्रि की महक है, अग्निखोर है, अच्छे आदमी है, लेकिन गरीबी हटाओ उनका कहानी संग्रह नहीं है। क्योंकि जो गरीबी हटाओ कहानी संग्रह है वो किसका है? रविंद्र कालिया का। ठीक है, किसका है? रविंद्र कालिया का 1976 में इसकी रचना। ठीक है, और एक नाटक भी है, अब गरीबी हटाओ। ये भी ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ अलग है, अब गरीबी हटाओ एक नाटक है, वो किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। और एक नारा भी है जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था 1971 में। ये तीनों ही चीज़ें याद रखनी हैं। आगे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्त। और ये एक
व्यंग निबंधों का संग्रह है, ठीक है। और व्यंग किस पर किए गए हैं? लॉर्ड कर्जन की दमनकार नीतियों को निशाना बनाया गया है, तो ये याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मेरा परिवार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नींद के बादल के लेखक कौन हैं? तो नींद के बादल के लेखक कौन हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप कमेंट में डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता। हो सकता है कि मुझे गलती लग जाए और आप डिस्कस करें तो हम उसके सही आंसर पर पहुंच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? तो पहला है सुहाग के नुपुर, ये है। मानस का हंस, ये भी है, ठीक है। बूंद और समुद्र, ये भी है। लेकिन भूले बिसरे चित्तर उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है, क्योंकि ये किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? नरहरयानंद, ठीक है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है रचनाकार और आत्मकथा को। तो सबसे पहले है शिव पूजन सहाय मेरा जीवन, तो ये सुमेलित है। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन है। सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन है। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 आत्मकथाएं हमने पढ़ी थी, उसके 4 भाग, ठीक है। तो 10 द्वार से सोपान तक है। लेकिन पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा राह की लपटें नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई आत्मकथा नहीं है। अगर पांडे वेचन शर्मा की आत्मकथा पूछी जाए तो अपनी खबर, क्या है? अपनी खबर, याद रखना है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों और रचनाकारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध का ही है। समय और हम जनेंद्र कुमार की रचना है। मिलन यामिनी त्रिलोचन की नहीं है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार फिर कह रही हूँ, जो बच्चा क्लास देख रहा है, जिसने क्लिक कर दिया है तो लाइक और हाइप जरूर कर देना। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, तो कौन सा है? गोरक्ष विजय, तो कल परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, विद्यापति का है, ठीक है। और मैथिली भाषा का ये नाटक आ जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? तो किसकी की गई है? शाहजहां की। विसलदेव रासों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? नरपति नाल। 8वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा हो जाएंगे, ठीक है। आगे है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, टेस्ट नंबर 8 में।
क्लास देखने के लिए धन्यवाद।